गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 19 फरवरी 2021 को न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन जे को लागू किया है। इसको गवर्न करने वाली कमेटी में यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे हैं। इंसेंटिव्स की डिसबर्समेंट के लिए नोडल एजेंसी जे डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है। यूटी ऑफ जे को दो डिविजन में बांटा गया है, जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन। इन डिविजन्स को फर्दर बाइफर्केट किया गया है जोन ए और जोन बी में। हर डिस्ट्रिक्ट को एक क्लासिफिकेशन दी गई है। ये क्लासिफिकेशन आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने समराइज करी है अगली दो स्लाइड्स में, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चार स्कीम्स मेंशन करी हैं: कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव एंड वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें सबसे पहली स्कीम कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के 30 to 50% की सब्सिडी मिलती है बेस्ड ऑन विच जोन यू आर लोकेटेड एट। कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एलिजिबल यूनिट्स की 6% तक की इंटरेस्ट की रिइंबर्समेंट करी जाती है। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव में कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के 3 times तक जीएसटी का इंसेंटिव आपको मिलता है। वर्किंग कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम में एग्जिस्टिंग यूनिट्स की वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज में 5% की इंटरेस्ट सबवेंशन आपको मिलती है। इस पॉलिसी में यूनिट्स को दो तरीके से डिफाइन किया गया है: न्यू यूनिट एंड एग्जिस्टिंग यूनिट। न्यू यूनिट वो होगा जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2025 के बीच में स्टार्ट किया गया हो और 3 साल फ्रॉम रजिस्ट्रेशन के अंदर ही वो अपने ऑपरेशंस को कमेंस कर ले। गवर्नमेंट जेन्युइन यूनिट्स को ही बेनिफिट देना चाहती है, तो जो यूनिट्स स्प्लिटिंग अप से बने हों या फिर किसी और जगह से ट्रांसफर होके आए हों, रिलोकेट होके आए हों, या फिर वो प्लांट एंड मशीनरी जो पहले किसी और चीज के लिए यूज कर रहे हो उनको अगर हम यूज करते हैं तो उन यूनिट्स को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर एग्जिस्टिंग यूनिट्स के अंदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। न्यू यूनिट्स के अंदर एक बहुत बड़ा इंसेंटिव ये है कि अगर आपकी कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसको रिस्टोर करा गया है एंड उसके बाद उसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है फॉर होटल्स और टूरिज्म, देन वो इस इंसेंटिव में कवर होंगे। इसको लेके गवर्नमेंट ने एक नेगेटिव लिस्ट एंड एक सर्विस सेक्टर पॉजिटिव लिस्ट भी निकाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपका सीटीओ, सीटीई या फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस पेंडिंग है तो आप इस स्कीम में कवर नहीं होंगे। इसकी फर्स्ट स्कीम है कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, जिसमें अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 50 करोड़ एलिजिबल होती है इसका बेनिफिट क्लेम करने के लिए। अगर आप सर्विस कंसर्न है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनटू बिल्डिंग एंड ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स फ्रॉम 1 करोड़ टू 50 करोड़ कंसिडर होती है इंसेंटिव क्लेम करने के लिए। इसमें गौर करने वाली ये बात है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो आप सर्विस के केस में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट है एंड आप सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करते हैं, यानी कि 25% से आप प्लांट एंड मशीनरी में एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं जिससे प्रोडक्शन कैपेसिटी में इंक्रीज आता है, तो आप ये बेनिफिट एग्जिस्टिंग यूनिट के केस में भी ले सकते हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट का को ये बेनिफिट ओनली वंस इन द लाइफ टाइम ऑफ दिस पॉलिसी मिल सकता है। इस स्कीम में क्वांटम ऑफ बेनिफिट जोन के बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर आपकी यूनिट जोन ए के अंदर लोकेटेड है तो आपको 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और अगर आपकी सर्विस यूनिट है तो आपको 30% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड ड्यूरेबल फिजिकल एसेट आपको सब्सिडी के तौर पे मिलता है। मैक्सिमम बेनिफिट इसमें 5 करोड़ तक का आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी अगर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ है तो आपको 4.5 करोड़ की इंसेंटिव मिलता है। अगर आपकी इंसेंटिव 25 करोड़ है तो आपको इंसेंटिव 5 करोड़ तक ही लिमिट कर दिया जाएगा। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ है तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, बिकॉज ये इंसेंटिव 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट पर ही है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट, आप सर्विस यूनिट है, इन्वेस्टमेंट आपकी 90 लाख तक की है तो भी आप इस स्कीम से बाहर हो जाएंगे, बिकॉज सर्विस यूनिट्स 1 करोड़ के बाद ही एलिजिबल होती है स्कीम के बेनिफिट को क्लेम करने के लिए। अगर आप सर्विस यूनिट है और आप 20 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 5 करोड़ तक का ही इंसेंटिव मिल सकता है। यही इंसेंटिव जोन बी में अप टू 50% ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी आपको मिलता है, एंड अप टू फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एंड अप टू 50% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग एंड ड्यूरेबल फिजिकल एसेट्स हो जाता है इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर यूनिट्स। मैक्सिमम बेनिफिट इन केस ऑफ जोन बी इज 7.5 करोड़। इसमें सारी इन्वेस्टमेंट आपकी
नई प्लांट एंड मशीनरी के अंदर होनी चाहिए। इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी अवेटेड हैं एंड विद इन ड्यू कोर्स नोटिफाई की जाएंगी। कैपिटल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इस स्कीम में आप अगर न्यू यूनिट हैं, अगर सर्विस सेक्टर यूनिट है एंड आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज़्यादा है एंड अगर आप एग्जिस्टिंग यूनिट हैं और सब्सटैंशियल एक्सपेंशन करते हैं, तो आपको इंटरेस्ट के ऊपर 6% की सबवेंशन मिलेगी फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन इन दिस स्कीम। इसके अंदर आपका लोन अमाउंट अप टू 500 करोड़ हो सकता है एंड इसके अंदर आपको वो लोन को न्यू प्लांट एंड मशीनरी या फिर ड्यूरेबल फिजिकल एसेट या फिर बिल्डिंग खरीदने के अंदर इन्वेस्ट करना है। प्लांट एंड मशीनरी का केस खाली तब होगा जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बिल्डिंग एंड ड्यूरेबल फिजिकल एसेट की आपको बेनिफिट तभी अवेल कर पाएंगे जब आप सर्विस यूनिट हैं। इस सबवेंशन को अवेल करने के लिए डिसबर्स्ड लोन कंसिडर किया जाएगा, सैंक्शन लोन नहीं कंसिडर किया जाएगा। इस सब्सिडी के अंदर आपको मिनिमम 2% का इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 7% है तो आपको बेनिफिट खाली 5% का ही मिलेगा और आपको इंटरेस्ट 2% बेयर करना ही पड़ेगा। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव खाली न्यू यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसेंटिव इज 3 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। इसकी ड्यूरेशन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन मानी जाएगी। मैक्सिमम इंसेंटिव इन 1 ईयर दैट कैन बी क्लेम्ड इज 1/10 ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट। इसके क्लेम को आप 1/10 से ज़्यादा एक साल में नहीं कर सकते। अगर आपका क्लेम 1/10 से ज़्यादा बन जाता है तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स अगर आपका क्लेम आपकी 1/10 ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एलिजिबल इन्वेस्टमेंट से कम है तो आप फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं उस बेनिफिट को। मैक्सिमम आपका कैरी फॉरवर्ड 10 ईयर्स तक जा सकता है। वर्किंग कैपिटल लिंक सबवेंशन एग्जिस्टिंग यूनिट्स के लिए अवेलेबल है। आपकी एग्जिस्टिंग यूनिट तभी इसमें कवर होगी जब वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगी इन द यूटी ऑफ JNK। इसके अंदर 5% इंटरेस्ट सबवेंशन अवेलेबल है जिसकी मैक्सिमम कैप 1 करोड़ रुपीस है। इसमें कैच ये है कि आपको मिनिमम 1% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट रेट 5% है तो आपको सबवेंशन खाली 4% की ही मिलेगी। इसका टाइम पीरियड है 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। दिस स्कीम इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर गाइडलाइंस विच विल बी इशूड लेटर। अगर आप इस यूनिट को 5 से 10 साल के बीच में बंद करते हैं तो आप आगे इसका कोई बेनिफिट क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप इस यूनिट को 5 साल से पहले बंद कर देते हैं या फिर रिलोकेट कर जाते हैं या फिर आप मशीनरी को बेच देते हैं तो आपको इस सारे इंसेंटिव को गवर्नमेंट को वापस से रिफंड करना पड़ेगा। These were the broad outlines and the detailed schemes and guidelines are yet to be notified by the government. I hope this video made it easier for you to understand the policy of the government. For any queries or suggestions, you can contact us at the details mentioned on your screen. I am C. Supragelal. Thank you.